सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय भीम आर्मी। और जितने भी साथी अभी ऑनलाइन हैं वो साथी इस लाइव वीडियो से जुड़े। बहुजन समाज में जन्मे समस्त महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते मैं आप लोगों के बीच में अपने फेसबुक पेज से लाइव हूँ। कुछ महत्वपूर्ण सूचना और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर मैं आपके बीच में लाइव हूँ। सभी साथी पहले इस लाइव वीडियो से जुड़े। सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम आर्मी, जय आजाद समाज पार्टी। जितने भी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़े हैं सभी साथी साथ के साथ इस लाइव वीडियो को शेयर करें। और साथियों, मैं लगातार पिछले 5-6 दिन से पहाड़ों के भ्रमण पर था और कुमाऊं मंडल में लगातार हम लोगों ने अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, हल्द्वानी इन सभी जगहों का भ्रमण किया और सभी जगह भीम आर्मी के साथ साथ में आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों का चयन किया और आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से उन पदाधिकारियों को दिशा निर्देशित किया गया कि आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से किस प्रकार से कार्य किया जाएगा। अब आज़ाद भीम आर्मी के साथ साथ में आज़ाद समाज पार्टी पहाड़ी क्षेत्र में भी अपनी बड़ी मजबूत पकड़ बना रही है। आप सभी साथियों के सहयोग से पिथौरागढ़ में भी हम लगातार 3-4 दिन रहे और अल्मोड़ा में भी हमारे साथियों ने बड़ा सहयोग किया और नैनीताल, हल्द्वानी में भी हमारे साथियों ने बड़ा सहयोग किया। मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन साथियों ने भीम आर्मी के साथ साथ में आज़ाद समाज पार्टी को बढ़ाने पर जोर दिया। पिथौरागढ़ के जिलाध्यक्ष कार्तिक टमटा जी, उन्हें भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं कि उन्हें आज़ाद समाज पार्टी जिलाध्यक्ष पिथौरागढ़ लगाया गया। और भीम आर्मी के अल्मोड़ा के जिलाध्यक्ष, उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज़ाद समाज पार्टी नैनीताल के जिला प्रभारी सुलेमान मलिक, जिन्हें जिला प्रभारी के पद पर नियुक्त किया गया, उन्हें भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं सुलेमान मलिक जी को। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप इसी प्रकार से भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाते रहेंगे। और भीम आर्मी भारत एकता मिशन भीम आर्मी भारत एकता मिशन नैनीताल के जिलाध्यक्ष नफीस अहमद जी, गढ़वाल के मंडल अध्यक्ष सिराज अहमद जी और आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष मनीष गौतम जी, आप सभी साथियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जितने भी साथी नए पदाधिकारी आज़ाद समाज पार्टी में लगाए गए हैं, चाहे वो जिला हरिद्वार की कार्यकारिणी में लगाए गए हैं, चाहे वो देहरादून की कार्यकारिणी में लगाए गए हैं, देहरादून में भी जितने पदाधिकारी लगाए गए हैं, आप सभी साथी अपने कार्य के माध्यम से, अपने कार्य से लोगों का दिल जीतने का कार्य करें और सभी को एक साथ लेकर कार्य करें। और जितने भी पहाड़ी क्षेत्र में नए पदाधिकारी लगाए गए हैं, एक बार फिर से उन्हें मेरी तरफ से मंगल कामनाएं। और जितने भी हरिद्वार जिले में पदाधिकारी लगाए गए हैं, उन्हें भी मेरी तरफ से मंगल कामनाएं। आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के साथियों को भी मेरी ओर से मंगल कामनाएं। क्योंकि साथियों, मैं लाइव आने का सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही मकसद है, क्योंकि जब से पदाधिकारी लगाए गए हैं और कुमाऊं मंडल में जितने भी पदाधिकारी लगाए गए हैं, उसके बाद उन सभी साथियों को आपसे रूबरू कराने का मौका नहीं मिला। उन सभी साथियों के नाम आप तक नहीं पहुंचे हैं, मैंने उन सभी साथियों के नाम आप तक पहुंचाए हैं। और जिस प्रकार से आपस में देखिए, किसी भी प्रकार से संगठन है, संगठन एक परिवार है, मतभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं हो सकते हैं। तो मतभेद के चलते हुए कोई भी पदाधिकारी या कोई भी कार्यकर्ता किसी पर किसी प्रकार से टीका टिप्पणी करता है, हालांकि ये जायज नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई पदाधिकारी अपने सीनियर पदाधिकारी के साथ में अभद्र व्यवहार भी करता है, अगर मेरे साथ भी ऐसा अभद्र व्यवहार किया गया है, वो जानकारी आप तक पहुंची है, तो उसे कोई भी साथी माइंड ना करे और किसी भी प्रकार से किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वर्ग या विशेष समुदाय को लेकर कोई भी टीका टिप्पणी ना करे। मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि साथियों, आप हमारा सम्मान करते हैं, हमारी इज्जत करते हैं और हम आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और आपका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं और आपके इन भावनाओं की, आपके सम्मान की हम कदर करते हैं। तो कोई भी साथी किसी भी प्रकार से विशेष व्यक्ति, विशेष वर्ग को लेकर टीका टिप्पणी ना करे। जिस प्रकार से संज्ञान में मामला आया था भगवानपुर चंदनपुर के एक साथी ने किसी
भी हालत में एक टीका टिप्पणी कर दी थी। मुझे हमारे जिला प्रभारी शहनवाज मेजर जी, जो हमारे बड़े ही क्रांतिकारी साथी हैं रुड़की से, उनके द्वारा मुझे सूचना दी गई, तो मैंने तत्काल उस पर एक्शन लेते हुए उस व्यक्ति को समझाया। उसने अपना माफीनामा भी ऑडियो के माध्यम से डाला। तो एक व्यक्ति की गलती की वजह से, अगर इसमें मैं भी गलत हूं, तो कोई व्यक्ति अगर टीका टिप्पणी करता है तो मेरे पूरे समाज पर ना करे, ये चीज़ गलत है। और ये संगठन का मामला है, ये आपस का मामला है, और किसी भी मामले को बाहर का व्यक्ति कोई भी उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश ना करे, क्योंकि जिस प्रकार से सामने आ रहा है, अगर संगठन के व्यक्ति किसी भी मुद्दे को लेकर आपस में किसी भी प्रकार से कोई बैर विरोध होता है, तो कुछ कांग्रेस के लोग, भाजपा के लोग, कुछ बीएसपी के लोग, कुछ बजरंग दल के लोग, कुछ आरएसएस के लोग उसे ज़्यादा ही तूल देने का काम करते हैं। और कुछ, जब से एक छोटा सा मामला वाद विवाद का पदाधिकारियों के बीच में हुआ है, तो ये चीज़ें गलत हैं और इन चीज़ों को सुधारना हमारा कार्य है। इसमें संज्ञान ले, अगर मुझे भी किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ कहा गया है, मेरी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, मैं सबका सम्मान करता हूँ, सभी साथियों का सम्मान करता हूँ, सभी बहुजन समाज के साथियों का सम्मान करता हूँ, उनकी भावनाओं की कदर करता हूँ। और मेरे द्वारा अगर किसी को मेरे द्वारा कही गई बातों से कोई ठेस पहुंची हो, किसी प्रकार से कोई दिक्कत या परेशानी हुई हो, तो मैं अपने शब्दों को वापस लेते हुए मैं आप सभी साथियों से माफ़ी भी चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि मेरे द्वारा आज तक किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी व्यक्ति समुदाय को लेकर कोई भी बात नहीं की गई है, लेकिन फिर भी अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन कुछ लोग जो इस समाज को एक होते नहीं देखना चाहते हैं, चाहे वो मेरे भी समाज के लोग हो, जिनकी राजनीति आज तक फूट डालो की रही है, जो किसी भी प्रकार से इस समाज को एक होते नहीं देखना चाहते हैं, उनकी राजनीतिक रोटियां सिकनी बंद हो चुकी हैं, तो वो अपने चेले चपाटों को संगठन के लोगों के पीछे, संगठन के पीछे लगा देते हैं कि किसी प्रकार से इन लोगों के बीच में बैर विरोध पैदा होना चाहिए। और ठीक उसी प्रकार से हो भी रहा है कि कुछ कांग्रेस के लोगों ने, कुछ भाजपा के लोगों ने, कुछ बजरंग दल के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, या फिर अन्य पार्टी कहूँ बीएसपी के लोगों ने अपने लोगों को लगाया हुआ है। तो ये भीम आर्मी के क्रांतिकारी साथी हैं, समझते हैं, अपने भाइयों की कदर करते हैं, उनकी भावनाओं की कदर करते हैं। और मेरे ऊपर अगर कोई भी टीका टिप्पणी की गई है तो उस पर कोई साथी प्रतिक्रिया ना दे, मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मुझे अपने शीर्ष नेतृत्व पे पूरा भरोसा है, मेरे सीनियर पदाधिकारियों पे मुझे पूर्ण विश्वास है, भरोसा है। अगर मेरे ऊपर कोई टीका टिप्पणी की गई है या मेरे बारे में कोई बुरा भला कहा गया है और समय के अनुसार कुछ भी कहा गया, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कुछ कहा गया है, मैं उस व्यक्ति की भी भावनाओं की कदर करता हूं कि उस व्यक्ति ने समय रहते मेरे ऊपर जो टीका टिप्पणी की है या मुझे जो अपशब्द कहे हैं, मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मुझे मेरे शीर्ष नेतृत्व पे पूर्ण भरोसा है, मेरे सीनियर पदाधिकारियों पे पूर्ण भरोसा है कि वो समय रहते इस पर एक्शन लेंगे, तत्काल प्रभाव से इसमें एक्शन लेकर कोई ना कोई ठोस कदम उठाएंगे। मैं सभी का सम्मान करता हूं, अगर किसी व्यक्ति ने मुझे कुछ भी कहा है तो उस समय के अनुसार हो सकता है कि उस व्यक्ति की भावनाओं के साथ में किसी ने खिलवाड़ किया हो, उस व्यक्ति को किसी के द्वारा भड़काया गया हो, क्योंकि आजकल देखने को मिल रहा है जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग, बीएसपी के लोग, भाजपा के लोग हमारे कार्यकर्ताओं को एक दूसरे के प्रति भड़काने में लगे हुए हैं, तो उनके मंसूबे बिल्कुल भी कामयाब नहीं होंगे और वो लगातार फेसबुक पर इधर उधर की बातें लिखने पर हैं। तो मैं उनकी बातों को नकारते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों पर ना तो ध्यान देना है, ना मैं कभी देता हूं, और ऐसे लोगों पर अगर ध्यान दिया जाएगा तो हम अपने कार्य से भटक जाएंगे। मैंने ऐसे लोगों पर ध्यान ना देकर लगातार पहाड़ क्षेत्र में अपने कार्य को अंजाम दिया है, पहाड़ी क्षेत्र में अपने संगठन को, अपनी पार्टी को मजबूत किया है और किसी भी प्रकार से इस जो दो समाज आज एक प्लेटफॉर्म पर कार्य कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से मैं भी अगर इसमें हूं, मैं अपने व्यक्ति विशेष स्वार्थ को या फिर किसी प्रकार से ये कहूं कि मैं अपने निजी स्वार्थ को लेकर या फिर अपने कद को बढ़ाने के लिए, अपने पद को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार से मैं अपने समाज को इग्नोर करूं या समाज के साथियों को इग्नोर करूं और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका काम ही आपका परिचय है। आप अपने काम से अपना परिचय दीजिए। और रही पद की बात, आगे बढ़ने की बात, तो वो व्यक्ति कभी पीछे नहीं हटता है, ना पीछे रह सकता है, जो व्यक्ति समाज में निस्वार्थ भाव से काम करता है। मैं जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उन सभी साथियों को भी मेरी ओर से मंगल कामनाएं जो मेरे बारे में कुछ अपशब्द लिखने का कार्य कर रहे हैं, जिन पर लिखवाया जा रहा है या लिख रहे हैं। लेकिन मैं अगर समाज के किसी भी व्यक्ति ने कोई भी गलत टीका टिप्पणी की है या कुछ गलत कहा है, तो मेरे द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से किसी के भी माध्यम से उन्हें फोन करके तत्काल जो है उन्हें कहा गया है, तत्काल संज्ञान लिया गया है और तत्काल उन्हें उस बात का अंजाम भी मिला है, रिजल्ट भी मिला है कि उन्हें तत्काल
कहा गया है हमारे द्वारा। बस इतना कहना चाहते हैं कि जो साथी भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथ साथ में आज़ाद समाज पार्टी को अपने निस्वार्थ भाव से अपना खून पसीना एक कर सींचने का काम कर रहे हैं, मेरा उन सभी साथियों को यही मैसेज है कि साथियों निस्वार्थ भाव से काम करते रहें। और जो साथी सिर्फ इस मंशा को लेकर भीम आर्मी के साथ लगे हैं कि भीम आर्मी, कुछ हुआ भी है हमारे साथ कि भीम आर्मी में अपने चेहरे चमकाकर वो कांग्रेस भाजपा का दामन थाम लेंगे, तो इस चक्कर में ना रहें, क्योंकि उस प्रत्येक व्यक्ति को भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से नकारा जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ अपनी राजनीति चमकाने के लिए आया है, और जो सिर्फ और सिर्फ दिल से कांग्रेस या भाजपा का व्यक्ति है, लेकिन अगर उसका कोई कार्य पड़ता है, उसे अपना कोई कार्य निकलवाना होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी को याद करता है। तो अब भीम आर्मी का राजनीतिक दल आजाद समाज पार्टी खड़ा हो चुका है, और उन्हीं निस्वार्थ साथियों को संगठन में जोड़ा जाए और उन्हीं निस्वार्थ साथियों को राजनीतिक पार्टी के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए, जो समाज की चिंता करते हो, समाज के बारे में सोचते हो। तो एक बार फिर आपसे सभी साथियों से अलविदा लेते हुए ये कहना चाहूँगा, जितने भी मेरे मुस्लिम समाज के साथी इस लाइव वीडियो से जुड़े हैं, साथियों अगर किसी भी व्यक्ति ने, देखिए पहले तो बात मुझे जानकारी नहीं है, और जो भी मुझे जानकारी माननीय जिला प्रभारी महोदय के द्वारा दी गई, माननीय जिला अध्यक्ष जी के द्वारा दी गई, उस जानकारी पे मैंने तत्काल संज्ञान लेते उन लोगों को तत्काल मैंने हड़काया। तत्काल मैंने उन्हें कहा कि किसी भी प्रकार से आप किसी भी विशेष व्यक्ति, विशेष समुदाय, विशेष समाज पर कोई भी अपने माध्यम से, अपने मुंह से कोई बात नहीं कहेंगे, क्योंकि हम सबका सम्मान करते हैं। और उन्होंने मेरी बात को माना, उन्होंने माफीनामा भी डाला। लेकिन ऐसा नहीं है, फेसबुक पर हमारे प्रति, संगठन के प्रति या किसी विशेष व्यक्ति के प्रति कुछ भी लिखवा दिया जाता है तो सब साथियों के संज्ञान में मामला रहता है, उन्हें पता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि चाहे इसमें मैं हूँ, चाहे इसमें कोई भी व्यक्ति, हमारे दानिश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कोई भी व्यक्ति हो, देखिए आपकी पहचान आपके कार्य से है, और अगर कोई व्यक्ति आपको गिराने के लिए, आपको पीछे हटाने के लिए, आप के प्रति कोई साजिश रचता है, तो आप इससे बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि आपका कार्य इतना महान होना चाहिए, समाज के प्रति आपके विचार इतने महान होने चाहिए कि आपको ना तो कोई हटा सकता है, ना आपको कोई गिरा सकता है। मेरे बारे में या किसी अन्य संगठन के साथी के बारे में आप रात दिन कुछ भी कहते रहे, कुछ भी बोलते रहे, लेकिन मैं अपने कार्य को अंजाम देता हूँ। मैं कभी भी किसी भी प्रकार से कार्य से पीछे नहीं हटता हूँ, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र का मामला हो, चाहे वो प्लेन क्षेत्र का मामला हो। आज तक संगठन को मजबूत करने में जो भी जिम्मेदारी मुझे मेरे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा दी गई है, मैंने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। और जिस प्रकार से देखिए, अगर हम किसी संगठन में, किसी राजनीतिक दल में हैं, तो हमें अपने साथियों की और अपने सीनियर पदाधिकारियों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें रेस्पेक्ट देनी चाहिए। या कोई व्यक्ति, देखिए कोई व्यक्ति अगर किसी विशेष व्यक्ति को लेकर उसको कोई भी कमेंटबाजी कर देता है, कोई भी टीका टिप्पणी कर देता है, तो वो उसकी आईडी पर कर रहा है, यानी कि वो उसको बोल रहा है, वो उसकी आईडी पर कर रहा है, वो विशेष समुदाय, विशेष वर्ग को नहीं कर रहा है। फिर भी हमारे द्वारा तत्काल उसमें संज्ञान लेकर जिस भी विधानसभा क्षेत्र का साथी है उसे तत्काल धमकाया जाता है, तत्काल उसे कहा जाता है, और वो व्यक्ति अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करता है। तो इन मामलों को लेकर किसी भी प्रकार से आपस में बैर विरोध पैदा ना करें, और इस समुदाय को आपस में एक रहने दें, क्योंकि जो मुझे महसूस हुआ है वो मैंने आपके सामने अपना दिल का दर्द रख दिया है। जो मुझे महसूस हुआ है कि कुछ अन्य राजनीतिक पार्टियों के लोग जो आप में मतभेद पैदा करवाना चाहते हैं, आप ही के बीच में वो लोग कार्य कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि किस प्रकार से भीम आर्मी से नाम कमाकर, भीम आर्मी से चेहरा चमकाकर लोग कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं, भाजपा का दामन थाम लेते हैं, बीएसपी का दामन थाम लेते हैं। तो ये चीजें ठीक नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वो प्रत्येक समर्पित साथी, प्रत्येक क्रांतिकारी साथी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, और हमने कभी भी किसी को पीछे हटाने की कोशिश नहीं की है। उस प्रत्येक साथी को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, और हरदम यही कोशिश रही है कि उस साथी को आगे बढ़ाया जाए। कोई भी मामला हो, क्षेत्रीय पदाधिकारियों को उसमें आगे बढ़ाया जाता है, क्षेत्रीय पदाधिकारियों के संज्ञान में मामला लाया जाता है। तो आप सभी साथी मेरी लाइव वीडियो से जुड़े हैं। मैं फिर आपको एक बात फिर कहना चाहता हूं कि साथियों, आपसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि किसी भी, देखिए हमारे साथ में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पूर्व जिला महासचिव व वर्तमान आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद एहतसाम जी भी इस लाइव वीडियो से जुड़े हैं। मैं आप सभी का परिचय भी कराता चलूँ ताकि आपकी जानकारी में रहे कि लाइव वीडियो से हमारे साथी जुड़े हैं, जो हमारे आला पदाधिकारी हैं। देखिए, और कुछ साथियों के द्वारा ये भी कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय को पीछे हटाया जा रहा है, मुस्लिम समुदाय को आगे नहीं लाया जा रहा है। तो ये चीज़ उनकी गलत है, क्योंकि वो इस चीज़ में कभी भी जीत नहीं सकते हैं,
क्योंकि आज पूरी तरह से भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से मुस्लिम समुदाय को पूरी तरह से बराबरी का सम्मान दिया गया है। हमारे प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद एहतसाम जी, प्रदेश के महासचिव जावेद अख्तर अंसारी जी, और भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव नबी अंसारी जी, और मंडल अध्यक्ष सिराज अहमद जी, और टिहरी के जिला अध्यक्ष नफीस अंसारी जी, और टिहरी के नैनीताल के जिला प्रभारी सुलेमान मलिक जी, मिनाज जी, और आपके खुर्शीद जी, और आपके शाहनवाज जी, इतने पदाधिकारी जिनके मैं नाम भी नहीं जानता हूँ, बहुत सारे पदाधिकारी जो मुस्लिम समुदाय से लगाए गए हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मुस्लिम समाज को बराबरी से नहीं देखा जा रहा है। उनकी सिर्फ मानसिकता ये है कि उन्हें आगे बढ़ाया जाए। उन्हें मुस्लिम समाज से या किसी भी प्रकार से, समाज से, कौम से, मुझे लगता है कि किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, शीर्ष नेतृत्व से भी यही कहना चाहता हूँ, अपने आला पदाधिकारियों से भी यही कहना चाहता हूँ कि उसकी काबिलियत के अनुसार, उसके कार्य के अनुसार, चाहे वो कोई भी साथी हो, मुझे किसी से कोई फरेज नहीं है, किसी से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, उसे आगे बढ़ाया जाए, उसके कंधों पर जिम्मेदारी दी जाए, और उस जिम्मेदारी को उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि वो व्यक्ति बड़ी ही ईमानदारी से निभाए। मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए समाज की दुहाई दूंगा, समाज की आड़ में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, तो ये बहुत ही गिरी हुई हरकत है। अपने कार्य के बल पे मैं आज भी कहता हूं कि 21 जुलाई 2015 में भीम आर्मी का गठन हुआ, तब से लगातार मैं आज तक भीम आर्मी में कार्य कर रहा हूं, और मेरे कार्य को मेरे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, संस्थापक महोदय, जिला राष्ट्रीय महासचिव जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, ये सभी लोग मेरे कार्य से वाकिफ हैं। मैं अपने घर बार छोड़ कर कार्य करता हूं, और आज तक जो भी कार्य किया गया है, आरोप लगाना आसान है, आरोप आप कुछ भी लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार से आरोप लगा सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैंने जो भी कार्य आज तक किया है वो निस्वार्थ भाव से कार्य किया है, बिल्कुल समाज में समर्पित होकर कार्य किया है। आज तक मेरे द्वारा जो भी कार्य किया गया है उसमें किसी भी प्रकार से अपने विशेष स्वार्थ को लेकर कार्य नहीं किया गया, ना मैं स्वार्थ को लेकर कार्य करता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि मैं किसी प्रकार से अपने कार्य में असफल हूं, कार्य नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी से, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी से, कि अगर मेरे कार्य में कहीं कोई कमी है तो मैं बिना पद के कार्य करने के लिए तैयार हूं, और मैं एक कार्यकर्ता रहकर भी इसी तरह अपने कार्य को अंजाम दूंगा, इसी तरह आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को मजबूत करने का काम करूंगा। लेकिन अगर मेरे कार्य में या मेरी कार्यशैली में कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो शीर्ष नेतृत्व तत्काल इसमें संज्ञान लेकर तत्काल मुझे एक कार्यकर्ता की भांति कार्य सौंपने का काम करें, और मैं एक कार्यकर्ता की भांति भी कार्य कर सकता हूं। क्यों मैं अपना जो है एक दिन, जो मैं 2 दिन 10 दिन बाहर रहता हूं, लगातार महीना भर बाहर रहता हूं और बाहर रहकर कार्य करता हूं, तो क्यों मैं फिर दूर दूर जाकर कार्य करूंगा। मुझे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कभी कहीं की जिम्मेदारी दी जाती है, कभी कहीं की जिम्मेदारी दी जाती है। मैं शीर्ष नेतृत्व से भी कहना चाहता हूं कि अगर मेरे कार्य में कहीं कोई दिक्कत परेशानी है, तो मेरे कार्य में अगर कोई भी त्रुटि है, तो मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आज शाम तक मुझे एक पदाधिकारी होने के नाते नहीं, एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे जिम्मेदारी दी जाए कार्य की। और मैं अगर मेरे कार्य में कोई दिक्कत परेशानी है तो मैं खुद ही ये कहना चाहता हूँ शीर्ष नेतृत्व को कि एक कार्यकर्ता की भांति मैं कार्य करने के लिए तैयार हूँ, और कोई भी साथी आपस में किसी भी प्रकार से बैर विरोध ना करे। आपस में कुछ साथियों के कहने से, उनके बरगलाने से, उनके फेसबुक पर कमेंट करने से कोई भी साथी अपने दिलो दिमाग में कोई द्वेष वाली भावना ना रखें। बरगलाने से कुछ नहीं होता है, आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। आरोप व्यक्ति कोई भी लगा सकता है, लेकिन कार्य करना अलग बात है। कार्य करना चाहिए, और कार्य करने के लिए हमें समय निकालना पड़ता है, और समय वही व्यक्ति निकाल सकता है जो समाज के लिए समर्पित होता है। इसलिए मैं आप सभी साथियों से हाथ जोड़कर और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी साथी आपस में बैर विरोध ना रखे, द्वेष वाली भावना ना रखे, और जो साथी लगातार फेसबुक पर टिप्पणी करने पर है और आरोप लगाने पर है, उसे लगाने दें। उसका कार्य ही यही है, वो अपने कार्य की, इसी कार्य से उसकी पहचान है, और उसकी पहचान बरकरार रहने दें। आप सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भीम आर्मी।